अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बाब नंबर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन है, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताल्लुकात की नोयत। ठीक है, तो चलते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान एक वफाकी पार्लिमानी जमहूरिया है जिसके अंदर वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं, यानी वफाकी सतह पे और सूबों की हुकूमतें हैं। तो अब तक 1973 के आइन के आर्टिकल 141 से 159 तक जो आर्टिकल हैं उसके अंदर पाकिस्तान की सूबाई और वफाकी हुकूमतों के ताल्लुकात जो हैं उसकी डिटेल दी गई है। यानी आर्टिकल या दफ़ा जो 141 है 141 ता 159 तक जो आर्टिकल हैं इनमें पाकिस्तान का वफाक और सूबाई हुकूमतों के जो ताल्लुकात हैं ना उनकी वजाहत दी गई है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 है कि मुश्तरका मफादात की कौंसल। ठीक है, मुश्तरका मफादात की कौंसल वज़ीर-ए-आज़म, तमाम वज़राए आला और 3 वफाकी वज़रा जिनको वफाकी हुकूमत नामज़द करे उस पर मुश्तमिल होती है। इस लाइन को स्टूडेंट्स आप अंडरलाइन करें, यहाँ पे आपका रीडिंग का क्वेश्चन बन सकता है। मुश्तरका मफादात की कौंसल किन अरकान पर मुश्तमिल होती है, तो आप लिखेंगे वज़ीर-ए-आज़म, तमाम वज़राए आला और 3 वफाकी वज़रा जिनको वफाकी हुकूमत नामज़द करे, यानी उनको सेलेक्ट करे, उनके ऊपर मुश्तमिल होती है। सेकंड लाइन पे हम जाएंगे, जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान यानी मुश्तरका मफादात की कौंसल क्या फ़राइज़ सर अंजाम देती है, तो इसका हम यहाँ से जवाब दे सकते हैं अगर रीडिंग के ऐसे सवाल बन के आ जाएँ। तो जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान झगड़ों को निपटाती है और वसाइल को तकसीम करती है। इसी लाइन के एंड पे लिखा हुआ है NFC अवार्ड का इजरा भी करती है। इजरा यानी इशू करती है, जारी करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, मोस्टली स्टूडेंट पूछते हैं कि NFC अवार्ड क्या है। तो NFC अवार्ड जो है ये नेशनल फाइनेंस कमेटी का नाम है, जो वफाक और सूबों के दरमियान होती है। तो फाइनेंस से मुतालिक ये एक कौंसल या कमेटी होती है और जो वफाक पे फाइनेंस मिनिस्टर होता है आपका, तो वो इस नेशनल फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन होता है। तो अगर किसी सूबाई हुकूमत को कौंसल के फ़ैसलों पर एतराज़ हो तो पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास में इसको भेज दिया जाता है। फ़र्ज़ कर लें अगर पानी की तकसीम पर झगड़ा हो तो केस को मुश्तरका मफादात की कौंसल के पास भेजा जाता है। यानी यहाँ पे ये बताया जाता है कि मुश्तरका मफादात की कौंसल इस तरह के मसाइल को हल करती है। अगर फिर भी मसला हल ना हो सके तो सदर को कमीशन बनाने का इख्तियार हासिल होता है जो इस मसले को हल करता है। नंबर 2 पे इसका पॉइंट हम करेंगे नेशनल इकनॉमिक कौंसल। ठीक है, ये भी फाइनेंस से मुतालिक है, मईशत से मुतालिक है। तो इसकी डिटेल में है, सदर पाकिस्तान को नेशनल इकनॉमिक बनाने का इख्तियार हासिल होता है। वज़ीर-ए-आज़म इस कौंसल का चेयरमैन और तमाम सूबाई वज़राए आला इसके मेंबर होते हैं। यहाँ पे फिर से रीडिंग का सवाल स्टूडेंट बनेगा कि नेशनल इकनॉमिक कौंसल का चेयरमैन और उसके मेंबरान में कौन कौन शामिल होता है, तो आप लिखेंगे इस कौंसल का चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और तमाम सूबाई वज़राए आला, यानी तमाम वज़राए आला से मुराद यहाँ पे ये होगा कि तमाम सूबों के जो वज़ीर आला होंगे वो इसके मेंबर होते हैं, जो मुल्क की वज़राए आला जो हैं और जो मुल्क की माशी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। यानी नेशनल इकनॉमिक कौंसल का काम क्या है वो यहाँ पे बताया जा रहा है और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मुनासिब इक़दाम उठाने की हदायत करते हैं। ये माशी, माशरती और तजारती पॉलिसियाँ मरतब करते हैं। नंबर 3 पे है वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताल्लुकात किन किन मामलात में आपस में होते हैं। कौमी सलामती कौंसल के हवाले से ये आपस में इनके ताल्लुकात इस सिलसिले में भी ये आपस में मशावरत से चलते हैं। कौमी सलामती कौंसल की सदारत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म करता है। यहाँ इसको आप अंडरलाइन कर लें, ये आपका MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। जो तमाम मुल्क बशमोल से मुराद यहाँ पे ये होगा कि जिसमें शामिल तमाम सूबों की सलामती के मामलात को ये कौमी सलामती की कौंसल देखती है और मुल्क की सलामती की पॉलिसियाँ मरतब करती है। यानी मुल्क के दिफा के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी तरह की भी कानून साज़ी करती है जिस पर अमल दरामद करना या इम्प्लीमेंटेशन करना जो है वो वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर लाजिम होता है। अच्छा, इसी लॉन्ग क्वेश्चन का अगला पार्ट है वफाक और सूबों में दीगर आर्टिकल। तो ये मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भी है लेकिन इसका ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर कुछ आर्टिकल बताए गए हैं, कुछ शिक्के हैं, कुछ कवानीन हैं
जिनके अंदर मुख्तलिफ हवालों से वजाहत दी गई है। तो पहला पॉइंट है आइन के आर्टिकल 147, यानी आपने आर्टिकल के जो नेम हैं, कोड नेम हैं, वो याद रखने हैं। आर्टिकल 147 के मुताबिक कोई भी सूबाई हुकूमत अपना इख्तियार वफाकी हुकूमत या वफाकी इदारे को सौंप सकती है, यानी मुख्तलिफ महकमे जो हैं, जैसे सूबों के पास कुछ महकमे होते हैं, कुछ महकमों की वजारतें जो हैं वो वफाक के पास होती हैं, तो ये आपस में अगर एक दूसरे को सौंपना चाहें तो सौंप सकती हैं। वफाकी हुकूमत या वफाकी अदारा वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है अगर ये आपस में एक दूसरे को सौंपें, तो बशर्ती के शर्त ये है कि 6 दिन के अंदर मुताल्लिका सूबाई असम्बली इसकी तौसीक करे, यानी तौसीक से मुराद यहाँ पे ये है कि तस्दीक कर दे कि हमने फ़लाँ अपना इख्तियार जो है फ़लाँ हुकूमत को सौंपा है। ये मुराद है तौसीक से। इसकी जगह आप तस्दीक भी लिख सकते हैं कि तस्दीक करें। इस तरह वफाकी हुकूमत भी अपना इख्तियार सूबाई हुकूमतों को सौंप सकती है, बशर्ती कि सूबाई हुकूमत इसकी मंजूरी दे। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसी तरह वफाकी सतह पे जो हुकूमत है, मरकज़ की हुकूमत जो है, वो अपना इख्तियार सूबों की हुकूमत को भी दे सकती है। शर्त यह है कि सूबाई हुकूमत इसकी मंजूरी दे दें। आर्टिकल पॉइंट नंबर 3 है आइन के आर्टिकल 148 के मुताबिक सूबों के इंतज़ामी इख्तियारात जो हैं वो वफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है, बशर्ती के सूबाई हुकूमतों के मफाद के ख़िलाफ़ ना हो। नंबर 4 जो है ये यहाँ पे बेटे आपका बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन फ्राम एक्साइज। इसको आप पॉइंट नंबर 4 को, यानी आइन के आर्टिकल 149 पॉइंट नंबर 4 है, इस पॉइंट को अंडरलाइन करें और इस पे नोट करें। शॉर्ट क्वेश्चन एक्साइज से है ये। तो 149 आर्टिकल जो है इसके मुताबिक सूबाई हुकूमतें इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती हैं, बशर्ती के वफाकी हुकूमत के इंतज़ामी इख्तियारात से टकराव ना हो। ठीक है, ये पॉइंट असल में इस पैराग्राफ के अंदर ये एक पॉइंट है जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये पैराग्राफ लिया गया हुआ है। बाकी आपकी मालूमात के लिए बाकी आर्टिकल हैं, उसको आप पढ़ें ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो। बाकी इस पूरे पैराग्राफ के अंदर पॉइंट नंबर 4 आर्टिकल 149 जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे आर्टिकल 151 के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में जो तजारती सरगर्मियाँ हैं वो आज़ादाना तौर पर सर अंजाम पा सकती हैं। इनमें सूबाई हुकूमतें कोई रखना यानी कोई रुकावट, कोई दरार नहीं डाल सकती। मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट, यानी मजलिस शूरा पार्लियामेंट को भी मजलिस शूरा भी कहा जाता है, जैसे मुकन्नना भी इसको कहा जाता है। मुकन्नना वो जहाँ हमारे कानून साजी करने वाले बैठे होते हैं, तो पार्लियामेंट में हमारे लिए कानून साजी की जाती है। ऐसे ही कानून साजी सूबों की असम्बली में भी की जाती है, तो वो सूबे की मुकन्ना होगी। तो पार्लियामेंट का ही दूसरा नाम मजलिस शूरा है। मजलिस महफल बैठक को कहते हैं। शूरा जहाँ मशावरत की जाए, यानी ऐसी जगह जहाँ मशावरत से काम लिया जाए, तो यहाँ पे पार्लियामेंट का नाम मजलिस शूरा भी लिया गया है। बहरहाल आगे चलते हैं कि आज़ाद तजारती पॉलिसी मुरतब करती है और टैक्स लागू कर सकती है, जो कि तमाम सूबों में एक जैसे यकसां लागू होते हैं। आइन के आर्टिकल 152 के मुताबिक, सेकंड लास्ट पॉइंट पे हूँ मैं, आइन के आर्टिकल 52 के मुताबिक वफाकी हुकूमत तमाम सूबों में कौमी मनसूबों के लिए ज़मीन हासिल कर सकती है, जिसमें सूबाई हुकूमतें कोई मुदाखलत नहीं कर सकती। यानी मुख्तलिफ सूबों की हुकूमतें हैं, तो वो ये कभी भी नहीं कह सकती वफाकी हुकूमत को कि, यानी फ़र्ज़ कर लें, बिल्कुल सिंपल अल्फाज में मैं आपको इस तरह समझाऊंगी कि जिस सूबे की हुकूमत है वो सूबे की हुकूमत किसी तरह की रुकावट नहीं डाल सकती कि आप हमारे सूबे की हुकूमत में ये प्रोजेक्ट या ये काम या कोई सनत है, कोई इंडस्ट्री आपने स्टार्ट करनी है, कोई भी तरक्याती काम का आगाज़ आपने करना है, तो उस सूबे के अंदर कोई ज़मीन ख़रीदते हैं और फ़र्ज़ करें सूबे की हुकूमत उसमें कोई मुदाखलत करती है, तो वफाक की हुकूमत की राह में वो रुकावट कोई नहीं डाल सकती। यानी वफाक इस मामले में बाख्तियार है कि किसी भी सूबे के अंदर किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई ज़मीन वो ख़रीदना चाहे तो सूबे की हुकूमत को किसी तरह की मुखालफत करने का कोई हक़ नहीं है। आइन के आर्टिकल लास्ट पॉइंट पे हूँ मैं, 159 के मुताबिक वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को रेडियो टीवी के चैनल लगाने से इनकार नहीं कर सकती, मगर ऐसी सूरत में हुकूमत अपनी शराइत आयद कर सकती है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये है
कि सूबों की हुकूमतों को रेडियो टीवी के मुख्तलिफ़ जो चैनल्स लगे होते हैं उनके लगाने से कोई इनकार नहीं कर सकती, कोई पाबंदी नहीं लगा सकती, मगर ऐसी सूरत में हुकूमत अपनी शराइत आयद कर सकती है, यानी कुछ शराइत की कुछ लिमिट्स में रह के वो उन चैनल्स को चलाएंगे। तो यहाँ पे सूबाई और वफाकी हुकूमतों के ताल्लुकात की नोयत का लॉन्ग क्वेश्चन जो है मुकम्मल हुआ। तो इसी से मिलता एक और मैं बात आपको स्टूडेंट बताती जाऊँ, इसी सफ़े पे सफ़ा नंबर 41 पे 41 पेज पे इसी लॉन्ग क्वेश्चन के एंड पे इसी से मिलता जुलता वफाक और सूबों के बाहमी ताल्लुकात जो पैराग्राफ दिया हुआ है, असल में जो पीछे हमने पढ़ा है ताल्लुकात की नोयत उसी से मिलता जुलता ये टॉपिक है। लिहाजा इसके अंदर ना आपके MCQ से मुताल्लिक़ कोई चीज़ है रीडिंग की, ना एक्सरसाइज की, ना आपका कोई ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पैराग्राफ है। तो इसको जस्ट आप पढ़ लीजिएगा अपने नॉलेज में इंफॉर्मेशन के लिए। तो बाकी ये लॉन्ग से मुतल्लिक़ नहीं है, लिहाजा इसको हम नहीं करेंगे। अगले सफ़े पे हम चलेंगे सूबाई और मकामी हुकूमतों के बाहमी ताल्लुकात। तो इस टॉपिक को ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, सफ़ा नंबर 42 सूबाई और मकामी हुकूमतों के बाहमी ताल्लुकात। तो इसके ऊपर बात हम स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके ऊपर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और पिछला टॉपिक अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताल्लुकात की नोयत, इसके अंदर कुछ समझने में आपको कोई मसला दरपेश हुआ हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं अपनी राय या कुछ पूछ सकते हैं। तो जब तक अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।